महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बड़ा खेल होने वाला है। जो 7 चुनाव लड़े वो आज साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं और जो विरोधी थे वो आज साथ आने की बातें करने लगे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या समीकरण बदलने वाले हैं, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि इससे सीधे सीधे राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा। इसी के साथ आज बात होगी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वर्सेस बदला पॉलिटिक्स की। जी, जहां एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को लेकर रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे शिंदे से बदला लेने के संकेत दे रहे हैं। अब यह बदला कैसे लिया जाएगा और क्या इस बदले से देवेंद्र फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे हो जाएगा, आज इस पर बात करने वाली। ताज होटल का एरोड़ा या ऑर्थोरोड डील बना दिया है एकनाथ शिंदे ने, ये बहुत ही नाइंसाफी। वहाँ का मेयर महायुति का बनेगा। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे, हम लोग है ना, अभी जिंदा है टाइगर। तो सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ जो मुंबई से आ रही हैं और जिसने ये तनातनी बढ़ा दी है। ये शिंदे की होटल पॉलिटिक्स की तस्वीरें हैं। मेयर पद पर शिवसेना अड़ी हुई है और ये कह रही है कि 2.5 साल के मेयर का फॉर्मूला दीजिए। अब क्या एकनाथ शिंदे को डर लग रहा है कि उनके जो पार्षद हैं उन्हें तोड़ लिया जाएगा, क्योंकि सबको इसी तरह होटल में रखा गया है। अब इस पर संजय राउत कह रहे हैं यरवदा जेल बना दिया है होटल को, यहां पर छापा मारिए और इन्हें छुड़ाइए। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना बड़ी क्लियर है कि उन्हें बीएमसी में मेयर पद चाहिए, जिसके लिए ये होटल पॉलिटिक्स हो रही है, जिसके लिए सभी को होटल में रखा गया है। और इन तस्वीरों ने सबको चौंका दिया कि अपनी ही सरकार में कैसे अपने नेताओं को होटल में कैद करके रखा गया है, क्यों करके रखा गया है, आपको यह बता दूं। शिंदे गुट को खरीद फरोख्त की आशंका नजर आ रही है। 29 पार्षदों को 5 सितारा होटल में ठहराया गया है और मेयर बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 114 है। बीजेपी और शिवसेना के मिलाकर 118 पार्षद हैं। उद्धव की पार्टी समेत विपक्ष के पास 106 पार्षद। विपक्ष का यह आंकड़ा बहुमत से सिर्फ 8 सीटें दूर है। अब शिंदे को डर है कि 8 पार्षद अलग हो सकते हैं और इसीलिए इन्हें रिजॉर्ट में ठहराया गया है। एकनाथ शिंदे रिजॉर्ट पहुंचकर क्या बोले थे मैं आपको वो भी बताऊंगी, क्योंकि वो भी बड़ा जरूरी है कि एकनाथ शिंदे क्या बोले। लेकिन उससे पहले जरा बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मेयर पद को लेकर जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है और ये क्यों हो रही है ये भी आपको बताऊं। जोड़ तोड़ की कोशिश में कांग्रेस पार्टी भी जुड़ गई है। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी भी प्लान बना रही है। अब देखिए हो क्या रहा है महाराष्ट्र में, ये पूरा खेल है। मेयर पद पर कांग्रेस नेता नसीम खान ने बयान दिया है और वो क्या कह रहा है, बीजेपी को रोकने के लिए हम सब कुछ करेंगे, ये कह रहे हैं नसीम खान। अब आप सोचिए, एक तरफ बीजेपी को रोकने के लिए अपने ही लगे हुए हैं क्या उद्धव, यहां एकनाथ शिंदे कैसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वही कांग्रेस कह रही है बीजेपी को रोकेंगे, कुछ भी करेंगे। तो क्या वहां पर एक नया गठजोड़ खड़ा हो रहा है, इस पर भी बात करूंगी। अब आपको यह भी बताऊं कि वहां पर किस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। अब मैं आपको 3 ऑप्शंस बताना चाहती हूं, 3 तस्वीरें जो कि पॉसिबल हैं और वो क्या है जरा ये देखिए। बीजेपी प्लस शिंदे प्लस अजीत पवार अगर ये साथ आते हैं तो सबसे मजबूत संभावना है, लेकिन शर्तों के साथ है। होटल पॉलिटिक्स से तस्वीर साफ नहीं है, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। दूसरी ऑप्शन क्या है, महाविकास आघाड़ी, इसके साथ शिवसेना आ जाए। क्या ये मुमकिन है? अगर बीजेपी शिंदे नाता तोड़ ले तो ये मुमकिन हो सकता है। शिंदे गुट के लिए बड़ा राजनीतिक जोखिम होगा, क्योंकि आपको याद है गद्दार वाली लड़ाई लड़कर तो वो साथ आए थे बीजेपी के। तो क्या ये हो सकता है? लगता नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। एक और ऑप्शन बताती हूँ, बीजेपी की 89 सीटें, उद्धव गुट की 65 सीटें, 154 हो जाती है। बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है, लेकिन संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन जब हम कह रहे हैं संभावना बिल्कुल कम है, तो संजय राउत की एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ जो उन्होंने पोस्ट किया। संजय राउत एक पोस्ट के जरिए देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मराठी के लिए दिल छू लेने वाली ये तस्वीर है जो उन्होंने डावोस की तस्वीर देवेंद्र फडणवीस की पोस्ट की है एक्स पर। अब आप सोचिए, संजय राउत देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसके क्या संकेत है, जरा वो भी आपको समझाती हूं कि शिवसेना
उद्धव ठाकरे का गुट आखिर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ क्यों कर रहा है, उसकी एक तस्वीर आपको बताती हूं। उद्धव गुट क्या इस बीएमसी मेयर के लिए खेल बदल सकता है? यह मैं क्यों कह रही हूं? शिंदे से बदला लेने की तैयारी में है उद्धव गुट। शिंदे को कमजोर करने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? अगर बीजेपी का मेयर उम्मीदवार खड़ा होता है तो एकनाथ शिंदे को एक तरह से सबक सिखाने के लिए उद्धव गुट के पार्षद वोटिंग से दूर रह सकते हैं। जी हां, यह भी खबर है कि उद्धव ठाकरे अपने पार्षदों को कहें कि आप वोटिंग के लिए मत जाइए। अब इस कदम से क्या होगा? बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर ही मेयर बना सकती है। उसको तब एकनाथ शिंदे की भी जरूरत नहीं है। उद्धव गुट की रणनीति का नुकसान एकनाथ शिंदे को होगा और यह बहुत संभव है कि उद्धव ठाकरे की ये कोशिश हो। जल्दी से आपको सुनवाती हूं बयान क्या आ रहे हैं, उसके बाद हमारे सहयोगी के पास भी जाएंगे मुंबई में, जिनके पास बड़ी खबर है। लेकिन पहले ये रिपोर्टिंग। मेयर पर लड़ाई, होटल पॉलिटिक्स पर आई। कुर्सी का खेल, शिंदे ने होटल को बनाया जेल। तो ताज होटल का येरवड़ा जेल या ऑर्थो जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी। संजय राउत एक बार भ्रष्टाचार के मुद्दों के ऊपर जेल में जाके आए हैं, तो उनको जेल के प्रति ज्यादा प्यार हो गया है। विपक्ष का बयान, महायुति में घमासान। तो मेयर बीजेपी का बन जाएगा, हो सकता कि सारे के सारे बीजेपी में मिल जाए। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ बैठेंगे, लेकिन इसमें से मार्ग निकलेगा और यूनानिमसली वहां का मेयर महायुति का बनेगा। उद्धव चुनाव हारे, अब संभावनाओं के सहारे। वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। मुंबई में बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद सियासत चरम पर है। जंग मेयर पद की है और शिवसेना के 29 पार्षद 3 दिन से मुंबई के ताज होटल में डेरा डाले हुए हैं। शिवसेना में काफ़ी सारी ऐसी वॉइसेस है जो चाहती है कि क्योंकि ये बाल ठाकरे की शताब्दी है, उनकी एक सेंटिनरी का साल है, उसी वजह से शिवसेना के मेयर रहने का जो ट्रेडिशन है उसको कंटिन्यू किया जाए। पर भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 89 कॉर्पोरेटर्स है, वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना को पार्षदों के टूटने का डर है, इसीलिए उन्हें होटल में रखा गया है। एकनाथ शिंदे जी ये समझ गए हैं कि जो 29 कॉर्पोरेटर हैं, उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और खुद एकनाथ शिंदे जी जानते हैं ये 29 कॉर्पोरेटर भी वो हैं जो अपना दल बदलने को तैयार होंगे। लेकिन पार्षदों से मिल चुके शिंदे होटल में पार्षदों के टिकने की कुछ और वजह बता रहे हैं। जो चुनकर जो लोग आए हैं उनको मार्गदर्शन करना था और उनको यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए, साथ में आए, बहुत दिन से चुनाव में बिजी थे। एक सवाल है कि अगर बीजेपी और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक है तो मेयर की कुर्सी पर इतना सस्पेंस क्यों है? इसकी 2 थ्योरी दी जा रही है। पहली थ्योरी ये है कि शिवसेना मेयर के लिए 2.5 साल वाला फॉर्मूला चाहती है, इस पर फैसला अभी बाकी है। दूसरी थ्योरी ये है कि मुंबई में अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो ठाणे में बीजेपी शिवसेना का मेयर बनवाएगी, लेकिन इस पर भी फैसला अभी बाकी है। सबसे ज्यादा खामोश, सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी है, लेकिन चुनाव हार चुकी उद्धव सेना बड़ा दावा कर रही है। वो हमारा भी आंकड़ा है 4, बहुमत 4 का है सिर्फ। लक्ष्य ध्यान दीजिए आप, अगर उनके पास 114 है तो हमारे 108 है अपोजिशन में, तो सदन में आप बहुत बड़ा जंग दर दिन आपको दिखेगा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के मेयर का चुनाव जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकता है, लेकिन उससे पहले मेल मुलाकातों और बयानबाजियों से राजनीति का पारा हाई है। सवाल है कि किसकी स्ट्रेटजी काम आती है और कौन बीएमसी की गद्दी पर काबिज होता है। और मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले जरा बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि शिंदे के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर कैसे अब लगातार हमला हो रहा है, क्योंकि वहां देवेंद्र फडणवीस डावोस में है, यहां एकनाथ शिंदे ने अपने सभी नेताओं को रखा हुआ है होटल के अंदर। संजय राउत कह रहे हैं येरवड़ा जेल बना दिया, उधर कांग्रेस कह रही है महायुति में तो भरोसे की कमी है।
हमारे 24 है, लेकिन वो 24 कैरेट गोल्ड है, बाकियों का हमें पता नहीं है। इसका सीधा मतलब क्या है? हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। मैं मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले जितेंद्र जरा बताइए ये हो क्या रहा है? एक मेयर के चुनाव के चलते ऐसा लग रहा है राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, इसका प्रभाव दूरगामी होगा। क्या हो रहा है? एकनाथ शिंदे क्यों यरवदा जेल बना रहे हैं होटल को? देखिए, बिल्कुल अगर रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात करें सुचारिता, तो 2019 से हमने कई ऐसे मौके देखे हैं जब इस तरह की रिसोर्ट पॉलिटिक्स चुनावों के बाद में नजर आई है। 2019 के बाद में आपने देखा कि किस तरह से तमाम पार्टियां अपने विधायकों को रिसोर्ट में भेज रही थी। 2022 में जब शिवसेना में बगावत हुई 2023 में, तब भी इसी तरह से विधायकों को रखा गया। इसके बाद में एनसीपी में जब बगावत हुई तब भी इसी तरह से विधायकों को रिसोर्ट्स में रखा गया था। और अब हम देख रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में भी वही सारा कुछ हो रहा है। दरअसल ये सस्पेंस इसलिए यहाँ पर खड़ा हो गया क्योंकि एकनाथ शिंदे ने चुनाव नतीजे आने के बाद में अपने तमाम पार्षदों को ताज लैंडसेंट होटल में जाने के लिए कह दिया। अब ये माना जा रहा है कि ऐसा करके एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ। एक तो उनकी कोशिश ये है कि 2.5 साल के लिए मेयर का पद ले लें, और अगर मेयर का पद नहीं मिलता है तो स्टैंडिंग कमेटी के जो मुखिया का पद है, चेयरमैन का पद है, वो कम से कम उसको मिल जाए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी सबसे ताकतवर कमेटी होती है मुंबई महानगर पालिका की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारा कुछ जो है इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो डाइवोर्स गए हुए हैं। उनके वापस लौटने के बाद ही आगे कोई हलचल हो पाएगी। तब तक जितेंद्र पता नहीं क्या खेल हो जाएगा डावोस से। जब तक वो आएंगे, सबसे अब की नजर तो इसी बात पर है कि वो डावोस से आएंगे, तब तक क्या क्या हो जाए।